अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आया कीजिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। और जैसे कि इलेक्शन में अल्ताफ़ हुसैन साहब के आज़ाद नुमाइंदे वफा परस्त यानी उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में जो है इलेक्शन फॉर्म जमा कराए गए हैं। जैसे कि लंदन से भी आलामिया ये जारी हुआ है, जिसके मुताबिक कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाब शाह, टंडो अलायार, जामशोरो, उमरकोट और दीगर शहरों से भी कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। इसके अलावा अगर हम सिंध से हटकर पंजाब के शहरों की बात करें तो वहाँ से भी वफा परस्त उम्मीदवार बड़ी तादाद में फॉर्म जमा करवाए हैं, जिनमें मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, चनियोट, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर हम आ जाएं तो वहाँ से मालाकंड, सवात, और अगर हम बलूचिस्तान की तरफ आ जाएं तो वहाँ से भी एक कसीर तादाद में कोयटा और दीगर इलाकों से वफा परस्तों ने फॉर्म हासिल करके जो है जमा करवाएं। आप कैसे देख रहे हैं, चारों सूबों से जो है वफा परस्त आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत में खड़े हो रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की अभी सिर्फ एक कॉल के ऊपर ये नतीजा सामने आया। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, और इसके बाद में आपसे दूसरे सवाल की जानिब आता हूं। असल में मुत्तहदा पाकिस्तान जो मुत्तहदा इंडस्ट्री बनाई गई है, ये माजरों के नाम पे ये जमात जी बनाई जी गई थी जब से मुत्तहदा, तो ये मजलूमों की हिमायत में भी है। माजी में भी आज़ाद कश्मीर और कहाँ कहाँ से इन्होंने अपने मैनेज खड़े किए और वहाँ से कागजात नामजदगी बलूचिस्तान से भी जमा कराए। और चाहे ये अपने एक तवातुर के साथ ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो उसी पे ये आज भी इन्होंने फार्म जमा कराए, इस मरतबा भी। तो एम क्यूम इस मरतबा मैदान में वो खुद नहीं है और एम क्यूम का प्लेटफार्म भी नहीं है उनका, जी जी यानी कि वफा परस के नाम से। तो ये मेरा ख्याल है मैदान में आएंगे या जी रजिस्टर हाँ। कराएंगे इलेक्शन में अपने को। तो ये आने वाले दिनों में अब ये कितनी सीटें लेते हैं इन इलाकों से। माजी में भी कुछ आज़ाद कश्मीर से दो इनके मुंतखब हुए थे। जी जी तो जी कहने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान से भी, गिलगित हाँ, तो बल्तिस्तान। ये गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ एक खुसूसी नशिस्तें होती हैं, उस पर भी होते हैं इनके जी हाँ कागजात। जी हाँ कुछ ये टेक्नोक्रेट की नशिस्तें होती हैं, कुछ जी ये जी लेबर नशिस्तें होती हैं। तो ये दो चार नशिस्तें ऐसी होती हैं कि जिन पे आसानी ये मुंतखब हो जाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि मजलूमियत के वो दावेदार हैं, मजलूम अवाम के लिए कहते हैं। तो जहाँ जहाँ मजलूम अवाम है उनके लिए वो अपने नुमाइंदे वहाँ खड़ा करते हैं कि हो सकता है वहाँ का मजलूम अपनी जुल्म से निजात हासिल करने के लिए जो इस पर जुल्म हो रहा है वो मुत्तदा के कैंडिडेट को वोट दे दे। ये इस उम्मीद पे ये वहाँ से अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। और लाजमी अल्ताफ़ हुसैन की एक शख्सियत भी ऐसी है, सैरअंगेज़ शख्सियत है, तो उस बुनियाद पे उनको वोट मिलने का इम्कानात भी होते हैं। अच्छा और वो खातिर खा मुल्तान में और इस तरह के इलाकों में तो अच्छे वोट लेते रहे, माजी में भी। अच्छा जावेद सर, अल्ताफ़ हुसैन साहब तो माजी में भी बेइंतहा मकबूल रहे, लेकिन बिलखसूस अगर हम बात करें अभी हालिया बरसों की, तो इसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया है। और ये सिर्फ मतलब हम अपने चैनल से ही यानी बयान नहीं कर रहे अपने तबसरों में, मुख्तलिफ यानी कौमी मेन स्ट्रीम लाइन के जो हमारे जो चैनल्स हैं उन पर भी मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी जो पाकिस्तान लेवल के आप कह लें, या जो इस वक्त वीलॉगर्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं जो सहाफ़ी भी हैं, उनकी ज़बान ज़द आम भी ये मामला है। तो इसका ये क्या सूरत हाल है कि एक शख्स जो यहाँ मौजूद सालों से नहीं है, तकरीबन 3 अशरों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद उनकी मकबूलियत आज इस्मान को छू रही है। असल में अल्ताफ़ हुसैन जो है वो मजलूम अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। वो मजलूम अवाम पे पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, यानी कि कोई सियासी जमात उस मजलूम अवाम के हकूक़ नहीं दिला सकी उनको, यानी कि सतह पे आके उनके हकूक़ के वो ये कहते हैं कि सुकून का सांस लेते, कोई ऐसे नहीं दिला आवाज़ सके। भी बुलंद नहीं कर सके इस अंदाज में। आवाज भी इस अंदाज में बुलंद, जो उनका नाम लेके आई जमात वो किसी और चक्करों में पड़ गई। अब पीटीआई से आवाम को उम्मीद हुई थी कि वो आती और ये गरीब आवाम के लिए आवाज बुलंद करती, मगर पीटीआई को फौज से लड़ा दिया गया, वो फौज से उनकी जंग आज तक चल रही है। अब ये देखते हैं कि इस इलेक्शन में क्या नतीजा निकलता है।
उनकी वो मुसलसल यही सियासत चल रही है, उनका जो प्रोपगंडा चल रहा है वो यही चल रहा है बज़ाहिर जो हमें नज़र आता है। अब अल्ताफ़ हुसैन की हम कोई फेवर नहीं करते, ना उनकी कोई हम हिमायत करते हैं कि भाई हम उनके लिए कोई यहाँ तर्जुमान बने बैठे, मगर बहरहाल वो एक सच और सच बात वहाँ से करते हैं, जो बयान देते हैं वो ऐसा होता है कि आवाम के दिल की आवाज़ होती है, आवाम कहती है हाँ ये मेरे दिल की आवाज़ है। अब वो जब पाकिस्तान में थे, उनकी तंजीम ने पाकिस्तान के वो अवाम जो उनको वोटर थे, उनको कितनी हकूक़ उनके दिलवाए, उनको कितना सहूलतें पहुँचाई, कितना उनका यानी कि तमाम मसले मसाइल उनके हल कर दिए, ये तो आपको ये जो वोट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि उनको भी वो हकूक़ दिलाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, ये हकीकत है। यहाँ के जो उनके जो MNAs थे जो थे, जिनको नीचे से ऊपर ला के उन्होंने परवान खड़ा चढ़ाया। किया, उन जी। लोगों नाकाम रहे किसी हद तक। अब अल्ताफ़ हुसैन को अवाम जो वो दिल की आवाज़ बुलंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं वहाँ से, इसलिए उनकी माइनस करने के बावजूद भी वो प्लस ही हैं अभी तक। जी जावेद शाह साहब, अच्छा जावेद साहब, यहाँ पर एक और जो चीज़ अगर हम देखें कि MQM पर जितनी भी पाबंदियाँ और इल्ज़ामात लगते रहे माजी में भी, और उनका कोई ना कोई किसी न किसी वक्त पर आकर जो है वो सब पंडोरा बॉक्स यानी खुल गया और वो सिर्फ इल्ज़ामात ही रहे। हाल ही में अगर हम देखें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी लगवाने वाले जो वकील हैं अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, उन्होंने भी जो है अफसोस का इजहार किया और जो है उन्होंने उसके ऊपर उनका बाकायदा टीवी पर ये कहना था कि जनाब मैं माजरत कर चुका हूँ और मैं माजरत करता हूँ और मैं इस पर पशेमान हूँ अपनी इस हरकत पर। आप उनका इस वक्त और इस टाइमिंग पर जो है अजहर सिद्दीक एडवोकेट के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? बस असल सिद्दीक साहब तो वो ये कि अगर वो इसमें एक दरख्वास्त दे देते शुरू में ही अदालत में कि मैं वापस लेता हूँ दरख्वास्त और ये केस मैं वापस लेता हूँ और ये मैंने गलत कहा था, और बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो वो तो एक दरख्वास्त डाल के इनका केस भी फ्री में लड़ सकते हैं। इसका इजाला वो इसी तरीके से होता है। इस माफ़ी तलाफी से तो इतना होता है, इखलाकी तौर पर आप कह सकते हैं उन्होंने कह दिया ये, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आज अल्ताफ़ हुसैन अगर PTI की मुखालफत कर लें, PTI के रहनुमा के खिलाफ बयानबाजी कर ले, तो यही अजहर सिद्दीक बोलते मैंने सही पाबंदी लगाई। जी मगर जी ये कि वो PTI की हिमायत कर रहे हैं, वो अजहर सिद्दीक PTI के मेरा ख्याल है अब तो टिकट होल्डर भी हो गए, शायद टिकट भी मिल गया है उनको कहीं से, तो क्योंकि वकीलों को PTI इस मरतबा टिकट दे दी, तो ये इसलिए कर रहे हैं। चाहिए तो उनको ये था कि वो दरख्वास्त देते और उनका केस लड़ते, बहाली का केस लड़ते। जी 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 उनको ये हाँ, इस जो उन्होंने इस नामसाइद हालात में अपने वकील या मुकर्रर किए हुए, भारी फीस भी अदा नहीं कर पा रहे, वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं वकील जो बकाई और ये दूसरे जी हाँ आफ्ताब जी, एडवोकेट ये तमाम और लोग। निसार पंवर साहब हाँ, भी। तो आपके एक कदावर शख्सियत, आप उनके साथ शामिल हो जाएं उनके ग्रुप पे और उनकी मदद करें, मामून साबित हो उनके साथ। अच्छा जावेद शाह साहब, जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन ये बयान पहले भी दे चुके हैं, एक दफ़ा फिर उन्होंने इसको दोहराया है। आप और हम सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं और हमने कराची में और शहरी सिंध में इसका अमली नमूना भी देखा है। मजहबी रवादारी के हवाले से और यकजहती के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने और माजी में MQM ने बड़ा किरदार अदा किया है, और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक दफ़ा फिर अपने इस माजी के बयान को दोहराया है कि मुझे मंजिल मिली तो हुकूमत से ज़मीन का एक टुकड़ा मांगूंगा जहां तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें बनाऊंगा, मुल्क में मजहबी रवादारी और भाईचारे की फ़िज़ा का क़याम मेरा विजन है। इससे पहले भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। आप उनका ये बयान और उनका ये विजन किस तरह देख रहे हैं? भाई ये विजन तो MQM का शुरू से वाजे है और इसमें कोई दो राय नहीं कि MQM जब आई थी तो यहाँ से जो मजहबी और मसलकी जो झगड़े थे कराची में, महाजिर जी को जी कौम बना दिया था, यहाँ नहीं होते थे, और जहाँ होते थे ये लोग पहुँचते थे वहाँ। MQM वालों ने मादी में ये रोकथाम करने में और अपना मजहबी रवादारी का जी जी मुजाहरा किया और किरदार अदा किया। जो बिलाशुबा जी। पहले इसमें लोग दस्तो गिरवा होते थे आपस में मसलक की इख्तलाफात के बाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। जावेद शाह साहब, इस प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन, इस दरख्वास्त के साथ कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स आया कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।